अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स एमडी कैट वाले दिन करते हैं, जिसकी वजह से उनके पेपर के ऊपर और उनके ज़ाहिर है एमडी कैट के रिज़ल्ट के ऊपर बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इन मिस्टेक्स को आपने देखना है और आपने मेक श्योर करना है कि आप लोग ये मिस्टेक्स रिपीट ना करें अपने एमडी कैट वाले दिन। जो सबसे पहली मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि अपना आईडी कार्ड घर पे भूल जाते हैं। ठीक है, सेंटर तक पहुंच जाते हैं और फिर उनको याद आता है कि आईडी कार्ड तो घर भूल आए हैं। बेशक आपके पास रोल नंबर स्लिप है, लेकिन आपके आईडी कार्ड के बगैर आपको सेंटर में एंटर नहीं होने दिया जाता है। ठीक है, तो आपने अपनी रोल नंबर स्लिप और अपना आईडी कार्ड ज़रूर लेकर जाना है, उसको आपने भूलना नहीं है। और अब क्योंकि आपका ऑनलाइन एमडी कैट तो है नहीं, हमारी दफ़ा ऑनलाइन एमडी कैट हुआ था तो हमें बॉल पॉइंट और क्लिपबोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अब आप लोगों का ऑनलाइन नहीं है, फ़िज़िकल है, तो फिर आपको बॉल पॉइंट भी लेकर जाना है अपना और अपना क्लिपबोर्ड भी लेकर जाना है। इसके अलावा आप कोई दूसरी चीज़ अपने साथ सेंटर में नहीं लेकर जा सकते, ख़ास तौर पर वॉच, कैलकुलेटर वगैरह इस तरह की कोई चीज़ आप सेंटर में नहीं लेकर जा सकते। ठीक है, तो रात को ही आपने अपना एक पाउच बना लेना है, उसके अंदर आपने अपना आईडी कार्ड, अपनी रोल नंबर स्लिप, अपना बॉल पॉइंट और साथ में आपने अपना क्लिपबोर्ड रख देना है, ताकि आप ये चीज़ें सुबह भूल ना जाएं। तो बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को यहाँ पे देखना चाहिए कि सेंटर में जब आपने पहुँचना है ना, तो प्लीज़ टाइम से पहले पहुँच जाएँ। ज़रा जल्दी अपने घर से निकल जाएं, 1 या 1.5 घंटा पहले, यानी पेपर स्टार्ट होने के 1 या 1.5 घंटा पहले अपने घर से निकलें, क्योंकि ताकि अगर रास्ते में कोई मसला हो जाए, गाड़ी ख़राब हो सकती है, रास्ते में ट्रैफिक हो सकता है, ठीक है, कोई भी इशू बन सकता है, तो आपको वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना है। तो वो दिन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिन है, तो उस दिन किसी भी किस्म की इनकन्वीनियंस आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप टाइम से पहले घर से निकल जाएं और टाइम से पहले सेंटर तक पहुंच जाएं। दूसरी गलती ये नहीं करनी कि बुक्स लेकर आप सेंटर पहुंच जाएं। वहाँ पर आपको सेंटर के अंदर कोई भी बुक लेकर जाने की इजाज़त नहीं होगी, और अगर आप सेंटर के बाहर खड़े होकर बुक पढ़ेंगे तो वो सिर्फ आपकी एंजाइटी को इंक्रीज़ करेगी। जितना आपने पढ़ना था, जो आपने करना था, जितना आपके बस में था आपने कर लिया। सुबह सेंटर जाते वक्त बुक्स लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड बिलीव मी, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर कोई स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड्स वगैरह की ये आदत है कि वो सेंटर के बाहर ठहर कर बुक पढ़ते हैं, तो प्लीज़ उनको भी मना किया करें, बिकॉज़ ये सिर्फ़ और सिर्फ एंजाइटी क्रिएट करता है और इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। एमडी कैट का पेपर आपके सामने आ चुका है। अब आपने पेपर करते वक्त कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी। ठीक है, ये मैं मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स बता रही हूँ, ये मैं वो मिस्टेक्स बता रही हूँ जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं, और अक्सर जो रिपीटर्स होते हैं या एमडी कैट के इम्प्रूवर्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, क्योंकि बहुत सारे इम्प्रूवर्स ऐसे होते हैं जो ये मिस्टेक कर चुके होते हैं। ठीक है, तो फ्रेशर्स जो हैं उनको ख़ास तौर पर ये देखना चाहिए कि आपने ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। अब आपके पास एमडी कैट का पेपर आ चुका है। सबसे पहले आपने बायो का पोर्शन अटैम्प्ट करना है, बिकॉज़ ये सबसे कम टाइम में हो जाता है। इसमें आपको कैलकुलेशंस नहीं करनी होती, ज़्यादा सोचना नहीं होता, मोस्टली बुक की लाइंस होती हैं, वो आप इजीली कर लेते हो सॉल्व। तो आपको बायो का पोर्शन सबसे पहले करना है। जितना जल्दी आप बायो का पोर्शन कर लेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए केमिस्ट्री और फिज़िक्स के लिए टाइम बचेगा और उतना अच्छा आपका पेपर हो जाएगा। और बायो का पेपर अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इसके लिए आपको बायो की बहुत अच्छी रिवीजन करनी होगी, और बायो की बुक को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, तो अब जब आप लोग अपनी बायो की फ़ाइनल रिवीजन करें तो बहुत अच्छे तरीके से करें, ताकि आपको बुक की लाइंस बिल्कुल आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर हों और आपका बायो का पोर्शन जल्दी हो जाए। जिसका जितना जल्दी बायो का पोर्शन हो जाएगा और जितना अच्छा बायो का पोर्शन हो जाएगा, उसके उतने ही एमडी कैट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बायो को अटैम्प्ट करने के बाद आपने केमिस्ट्री का पेपर अटैम्प्ट करना है, उसके बाद आपने फ़िज़िक्स के पोर्शन के ऊपर आना है, और सबसे एंड में आपने इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को करना है। तो ये सीक्वेंस होना चाहिए आपके एमडी कैट के पेपर को अटैम्प्ट करने का। एक मिस्टेक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि कोई भी, फॉर एग्जांपल, आपको क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, आप एमसीक्यूज़ पढ़ते जा रहे हैं, सॉल्व करते जा रहे हैं, एक एमसीक्यू ऐसा आ गया जो आपको नहीं आता, तो अब आप क्या करते हैं, आप उसके ऊपर बैठ जाते हैं। ख़ास तौर पर फिज़िक्स में ऐसा होता है, आप उसको सॉल्व करने बैठ जाते हैं और आप उसके ऊपर कई मिनट लगा देते हैं, 15 से 20 मिनट लगा लेते हैं, लेकिन वो आपसे सॉल्व नहीं हो पाता, और फिर आपको पता चलता है कि इसके 15 से 20 मिनट तो मेरे इसी क्वेश्चन पर लगे हैं, अब बाकी पेपर के लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। तो कभी भी एक क्वेश्चन को लेकर नहीं बैठ जाना, उसके ऊपर सारा टाइम वेस्ट नहीं करना। सिर्फ आपने 2 दफ़ा एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। अगर 2 दफ़ा अटैम्प्ट करने पर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो उस क्वेश्चन को आपने छोड़ देना है और अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, पूरा पेपर सॉल्व करना है, उसके बाद जो आपके पास टाइम बचे वो सारा टाइम आपने उस क्वेश्चन पर लगा देना है। ठीक है, तो किसी एक सिंगल क्वेश्चन को लेकर नहीं बैठ जाना, आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना।
जब आप पेपर की फ़र्स्ट रीड दें तो उसमें सारे इजी क्वेश्चन सॉल्व करें, वो सारे क्वेश्चन जो आपको आराम से आ रहे हैं वो आप सॉल्व करते चले जाएं। उसके बाद सेकंड रीड में वो क्वेश्चंस करें जो थोड़े आपको मतलब थोड़ा सोचना है उनमें, ठीक है। फिर थर्ड रीड में जब आप करेंगे क्वेश्चंस तो आपके बहुत थोड़े से क्वेश्चंस रह गए होंगे और वही क्वेश्चंस रह गए होंगे जिनके ऊपर ज़्यादा टाइम लगना होगा। और अगर आप इसी सीक्वेंस से पेपर करेंगे तो आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा बचा होगा, तो आप उन क्वेश्चंस को भी ईज़िली सॉल्व कर लेंगे जो आपको फ़र्स्ट रीड में बहुत डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। आपको जो MD-CAT का पेपर मिलेगा उस पेपर के ऊपर एक कोड लिखा होगा, ठीक है। उसके या तो जो उसका अपर राइट कॉर्नर होगा या अपर लेफ़्ट कॉर्नर होगा, उसमें आपका एक पेपर कोड लिखा होगा, मोस्टली ABCD इस तरह के 4 कोड्स होते हैं, ठीक है। तो और जो आपको आंसर शीट मिलेगी जहाँ पर आपने बबल्स फिल करने होंगे, वहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिया गया होगा कि आप अपने पेपर कोड को फिल करें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपका A है तो आपने A वाला बबल फिल कर देना है, B है तो B वाला बबल फिल कर देना है। एक गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पेपर कोड वाला जो बबल होता है उसको वो MCQ नंबर 1 समझते हैं और वहाँ से वो MCQ सॉल्व करना शुरू कर देते हैं और जब नीचे आते हैं तो पता चलता है कि सारी जो की थी उसका सीक्वेंस ख़राब हो गया, ठीक है। सारे जो बबल्स थे उनका सीक्वेंस ख़राब हो गया। तो करना आपने क्या है, पहले आपने केयरफुली अपना पेपर कोड देखना है, ठीक है, जो आपके पेपर के ऊपर वाले कॉर्नर के ऊपर लिखा हुआ होगा। उसके बाद आपने आंसर शीट के ऊपर अपना पेपर कोड बहुत केयरफुली फिल करना है। उसके बाद आपने अपने बाकी MCQs फिल करना स्टार्ट करना है। MD-CAT में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपकी टाइम मैनेजमेंट। अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी है तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर आपको सारा पेपर आता है लेकिन आपसे टाइम मैनेज नहीं हो पाया तो फिर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ सकेंगे, ठीक है। तो अपने टाइम को आपने मैनेज करना है। जो आपका सेंटर होगा वहाँ पर वॉल क्लॉक लगा होगा, उससे आपने टाइम को देखते रहना है कि अब मेरे पास कितना टाइम रह गया, ये वाला पोर्शन मैंने कितने टाइम में अटैम्प्ट करना है। हर पोर्शन के लिए ना आप अपना टाइम डिवाइड करके जाएँ, ठीक है, कि मैंने इस बायो को मैंने इतना टाइम देना है, फिज़िक्स को मैंने इतना टाइम देना है, केमिस्ट्री को इतना देना है, बाद में जो भी टाइम बचेगा वो इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के लिए होगा। तो आपने टाइम मैनेजमेंट साथ साथ करनी है। ऐसा नहीं करना कि आप पेपर अटैम्प्ट करें और आपको पता ही नहीं है कि कितना टाइम रहता है और कितना टाइम नहीं रहता। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसको अपने जहन में रख के ही पेपर अटैम्प्ट करना है। तो बच्चों ये मैंने आपको मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स बताई हैं जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं जब वो MD-CAT का पेपर अटैम्प्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि जिस दिन आपका MD-CAT होता है और आपके सामने जब पेपर आता है तो ज़ाहिर है आपको एंजाइटी की वजह से आप इस तरह की मिस्टेक्स कर देते हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी माइंड में रख कर जाएंगे कि मुझे ये मिस्टेक्स नहीं करनी, तो आपका वो मिस्टेक करने का जो चांस है वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर MD-CAT। अल्लाह हाफ़िज़।